Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today we'll start from the stocks जो मैंने already buy करके रखे हैं, जो मैं hold कर रहा हूँ from last 1-2 weeks. If you are watching my videos from last 2-3 videos or from whenever, so आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने कौन से stocks में मैंने कैसे कैसे position ले रखा हूँ. और if you don't know, I'll I'll catch up you from that from today's video कि मैंने क्या लिया है और कैसे कैसे लिया है. एंड सेकेंड थिंग इज आई टॉक अबाउट द स्टॉक्स जो सेल करना चाहिए और जो मैंने सेल किए स्टॉक सेल नहीं किया बट आई टॉक अबाउट इट जो पैटर्न्स लिस्ट में थे. एंड थर्ड आई टॉक अबाउट द रिकमेंडेशन जो स्टॉक अभी जो बाय करने जैसा है और उसके प्रोज और कॉन्स क्या है. सो लेट स्टार्ट विद द स्टॉक्स विच आई हैव बॉट. फर्स्ट इज प्रीवियस लैब. प्रीवियस लैब में एक जैसे कि मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है कि यहाँ पे स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है. एंड आई थिंक सीइंग वॉल्यूम्स ये रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीक में ब्रेक होना चाहिए. एंड इफ इट्स नॉट ब्रेकिंग आउट एंड अगर ये यहाँ से नीचे जा रहा है सो आई थिंक दैट मे बी थोड़ा सा मेरा जो भी मीन्स पार्ट है मे बी 30-40% में ये स्टॉक में जो मैंने कंट्रीब्यूट किया है वो मैं सेल कर दूंगा. बिकॉज द रीज़न इज़ दैट देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ एक दो स्टॉक्स है जिसमें मुझे लग रहा है कि इन्वेस्ट करना चाहिए. सो मैं वो फंड्स वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूंगा. एंड आई वेट टिल द 50 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करता तब तक बाकी का जो पोर्शन है वो मैं होल्ड करूँ. बट लग रहा तो नहीं है कि ये ब्रेक करे बट इफ़ इट्स ब्रेक सो प्लान यही रहेगा. सेकेंड इज फोर्टिस. फोर्टिस में मैं अभी प्लस में हूँ. मैं प्लस में कितना हूँ विल सी. और अगर यहाँ से देखा जाए तो मैं नहीं तो बहुत कम है. या इट्स अराउंड 5%. मैं प्लस में हूँ अभी एंड आई एम स्टिंग होल्डिंग विट. द रीज़न इज वॉल्यूम बहुत अच्छे है एंड एक अच्छा ऑल टाइम हाई पे है अभी स्टॉक्स. इट इज़ एट ऑल टाइम हाई. सो या आई होल्ड एंड लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक कैसे ये रिएक्ट करता है. इफ़ अगर अगर एक यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बन जाता है 5-6% का तो मैं यहाँ पे थोड़ा मेरा जो भी पोर्शन है मैं सेल करूँगा मे बी 10-20%. आई विल बुक द प्रॉफिट. एच डी एफ सी ए एम सी ने ये जो मैंने लास्ट 2-3 वीडियो में बोला था मैंने लास्ट फ्रॉम 2 वीक्स की ये जो है कंसोलिडेशन अगर ये हट के अगर ऊपर जाता है तो स्टॉक बहुत अच्छा मूव देगा. और फाइनली ही गिव इट विच इज़ 4%. नियरली वो 5% के अबव था बट इट्स ओके इट्स 4%. एंड आई एम अबाउ या मैं 7-8% के आजू बाजू में ऊपर हूँ 8-7% के लिए विच इज़ गुड इनफ. थर्ड इज इंडस टावर्स. इंडस टावर में अभी भी मैं लॉस में हूँ बिकॉज माई बाइंग इज 400 एंड राइट नाउ इट्स ऑन 391. सो नियरली मैं 9 रुपये लॉस में हूँ पर स्टॉक पर शेयर. एंड यू नो दिस रेजिस्टेंस इज फेसिंग एंड इफ यू सी तो अभी भी वहाँ से उसने एक यू नो दैट रेजिस्टेंस सेल आउट फेस किया है. सो लेट्स सी ऑन मंडे कि सेलिंग आता है कि बाइंग आता है. इफ़ इट सेल्स सेलिंग आता है सो देर आर मोर चांसेस कि ये स्टॉप लॉस हिट होगा. But if it goes buying, so you know stocks will start going up again. FL FL is still consolidating zone. I don't know the perfect reason, but maybe the IT sectors जो खुद एक sideways में जा रहा है. So जो रैली मिलनी चाहिए FL में वो भी मिल नहीं रही है and maybe I think it will take time. How much? I don't know. But if it will we will see या 3% के आजू बाजू है. It's not a big deal. But and if we see the days 18 मई को होल्ड 16 मई को होल्ड किया था. सो आई थिंक दैट नेक्स्ट वीक एक महीना जैसा हो जाएगा एंड इट विल आई होप दैट थोड़ा सा रिटर्न अच्छा मिले. बट आई थिंक दैट दिस स्टॉक विल वेट अंटिल यू नो इफ वी सी ईयर के ग्रीन 20 मूविंग एवरेज एकदम पास में नहीं आता है तब तक एक अच्छा सा मूव जो देखने मिल रहा है वो नहीं मिलेगा. रेडिंगटन ने ऊपर जाना शो कर लिया है बट स्टिल रेडिंगटन इज लिटिल मोर वॉलेटाइल. इफ़ यू हैव कीप दिस स्टॉक इन वॉच लिस्ट तो देखा रहेगा कि ये ऊपर नीचे बहुत हो रहा था एंड फाइनली ये क्लोज यहाँ पे हुआ. सो रेडिंगटन थोड़ा वॉलेटिलिटी है बट राइट नाउ आई एम इन अप
like 5-6%. Yeah, nearly 5% में up हो, so which is good. Now it's Swari Energy. Swari Energy stock is in very good position. मैं मैं यहाँ से मैंने मेरे वॉच लिस्ट में रखा था जब ये ग्रीन कैंडल बड़ा 29 मई को आया था, एंड आई थॉट दैट इफ इट ब्रेक्स अप तो मैं ये स्टॉक बाय करूँगा, बट ऐसा हुआ नहीं और वो कंटिन्यू सेलिंग दिखा रहा है, एंड आई थॉट दैट मे बी यहाँ से रिवर्सल होगा द ग्रीन। ये जो 5 जून को जो रेड कैंडल बड़ा बना है और जो ऊपर से सेलिंग आया है, आई थॉट दैट यहाँ से वापस एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है और एक अच्छा बाइंग पोजीशन मिल सकता है, बट वैसा हुआ नहीं, सो ये ब्रेक डाउन हो गया है। अदरवाइज वी कैन कीप दिस स्टॉक इन अ वॉच लिस्ट, एंड आई थिंक दैट वी शुड स्टिल कीप, because I think maybe reversal we can expect, because if we see the volumes इतने बड़े आए नहीं है, so I think maybe एक अच्छा ग्रीन कैंडल आके वापस सब सही कर सकता है, so you can keep this in watch list. Second stock which I wanted to show, Cholamandalam. Both the Cholamandalam stocks and both are like finance holding and one is investment holding, ऐसा ही कुछ नाम है, investment finance holding, because यहाँ पे फिन HOL है, तो वो याद रखना. The price is 1940, and if it goes about 2000 we can buy the stocks. And I'll advise के दोनों stocks interrelated है, so I'll say that put 50-50 money in both the stocks, कि ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, because both react भी वैसा ही कर रहे हैं, similar reaction ही है, because yeah, it is a Cholamandalam investment and finance and that is in direct only finance, so यहाँ पे भी सेम 1660, और अगर उसको क्रॉस करें सो वी कैन बाय दिस स्टॉक. फर्क दोनों में से जरा भी नहीं है, सो आई से दैट इन्वेस्ट इन बोथ द स्टॉक्स, दोनों अच्छे हैं, ऐसा कोई कॉन्स नहीं है, मतलब कॉन्स भी दोनों में जो भी है वो सिमिलर है और प्रोस भी सिमिलर ही है, जो भी थोड़ा रिजल्ट है वो ओके से इतना अच्छा है नहीं. एंड अबाउट रिकमेंडेशन स्टॉक, सो ये है लॉरस लैब, विच इज इन वेरी गुड पोजीशन, एक अच्छा सा वीसीपी पैटर्न बन रहा है फ्रॉम द स्टार्ट, बट द थिंग इज ये एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है, सो बिफोर ब्रेकिंग दिस ये स्टॉक में एंट्री करना इट्स नॉट अ वैलिड, एंड आफ्टर दिस एंड दिस इज द ऑल टाइम हाई पॉइंट जहाँ पे स्टॉक एक वापस से एक बार और पॉज ले सकता है. The reason about this stock is that you should be secured, because जो इसके मार्जिन है वो थोड़े फ्लुक्चुएट हुए लास्ट 4-5 क्वार्टर में, देर इज नो स्टेडी राइज इन मार्जिन्स, खाली सेल्स में थोड़ी सी राइज है, प्रॉफिट में भी नहीं है बिकॉज मार्जिन में भी नहीं है, एंड राइट नाउ एंड मार्च एवरीथिंग इज हिटिंग ऑल टाइम हाई, प्रॉफिट इज ऑल टाइम हाई, सेल्स इज ऑल टाइम हाई, बट margin अभी तक all time high नहीं आया है, so maybe we can see that in next quarter margins भी थोड़ा सुधरे, but I'll say not to risk take a risk in this stock from here. अगर कोई अच्छा स्टॉक रहता तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने जैसा होता, बट आई डोंट थिंक सो कि ये स्टॉक में करना चाहिए, बिकॉज ऊपर रेजिस्टेंस भी बहुत बड़ा है एंड रेजिस्टेंस इज कमिंग फ्रॉम वीकली, सो कंसोलिडेट करने का चांसेस वहाँ पे ज़्यादा रहता है, so it is waste to put your money at the stock which takes time to break out. So ये रहा वो रेजिस्टेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से बहुत बड़ा फॉल आया है, एंड द सेकंड इज दैट ऊपर जो है वो ऑल टाइम हाई है, सो दिस इज द स्टॉक. Now we'll talk about Nifty. ओके, मैक्स हेल्थ केयर मैक्स हेल्थ केयर ने अभी भी इंटेक रखा है, एंड आई एम स्टिल कीपिंग अ वॉच ऑन मैक्स हेल्थ केयर, बिकॉज अगर ये 1200 क्रॉस करता है सो इट्स अ गुड बाय, और इफ अगर कल एक अच्छा बाइंग आता है जो नियर 1200 तक पहुंचता है और यहाँ पे एक बहुत अच्छा वॉल्यूम रहता है जो एवरेज को क्रॉस आउट करता है, सो आई विल बाय ऑन मंडे ऑल्सो.
इफ वी सी द निफ्टी, निफ्टी ने 24,800 का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक कर दिया है। नाउ अगेन जो ऊपर जो आ रहा है वो है 25 to 50। सो या वो अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। एंड आई थिंक दैट ये रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ना रहे और एक मतलब अप एंड डाउन की जगह पे एक धीरे ऊपर जाए, so that every stocks will get time to go up. So yeah, right now Nifty is bullish, Bank Nifty is bullish, IT is little slow down. So IT stocks को छोड़ के finance is rocking out, uh, and if we see Nifty is also rocking, so everything will be good. और जो बैंक निफ्टी और आईटी के बीच में टर्न अराउंड है जिसके रीजन से बैंक निफ्टी और ऊपर जाएगा क्योंकि निफ्टी आईटी और खराब है। So that's it for today's video. And if you like my videos, so please subscribe to my channel so I can be a little motivated to make more videos. That's it. See you in next video. Bye bye.